29 जुलाई 1973 वेंचेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क में एक लड़का पैदा हुआ। जब वो सिर्फ 5 साल का था तो वो अपने स्कूल में एक कुर्सी पर चढ़ा, ऊपर टेबल पर पड़े क्रेयॉन्स निकालने के लिए, लेकिन वो कुर्सी से सीधा फिसल गया और उसका सर जोर से हीटर पर गिर गया। उसके बाद से जब भी वो पढ़ाई करता उसे कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में बहुत दिक्कत आती, और उससे भी दुख की बात यह है कि 12 साल तक आते आते उसे सेम जगह पर 3 बार चोट लगी, जिसकी वजह से उसे माइग्रेन आने लग गए। कई बार ऐसा होता कि चलते चलते उसका बैलेंस बिगड़ जाता। उसे नॉर्मल रीडिंग सीखने में एक नॉर्मल बच्चे के कंपैरेटिवली 3 साल एक्स्ट्रा लगे। इस बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्लास टीचर को स्लो पढ़ाना पड़ता, जिसकी वजह से बाकी बच्चे उसे बहुत बुली करते। बच्चों को रोकने के लिए एक बार टीचर ने कहा, सब शांत हो जाओ, कोई से तंग नहीं करेगा, ये एक ब्रोकन ब्रेन वाला बच्चा है। टीचर ने अपनी तरफ से तो कोशिश करी थी कि बच्चे से तंग ना करे, लेकिन उसने गलत तरीके से बच्चों का मुंह चुप करवाया, और इसके बाद से इस बच्चे की लाइफ और हेल हो गई, क्योंकि इसके बाद से सब उसे इसी नाम से बुलाने लग गए, ब्रोकन ब्रेन किड। इसके हॉस्पिटल में बहुत से टेस्ट करवाए गए, लेकिन उसके बावजूद चीजें ठीक नहीं हुई। जैसे ही ये पढ़ता इसका सर दर्द से शुरू हो जाता, जिसकी वजह से इसने मोटी स्कूल की बुक्स किनारे रख दी और एक्समैन कॉमिक्स को उठा लिया। जिन्हें नहीं पता, एक्समैन एक पॉपुलर सुपर हीरो कॉमिक सीरीज है जिसमें म्यूटेंट्स होते हैं, ऐसे लोग जिनमें जन्म से ही अलग अलग सुपर पावर्स होती हैं, लेकिन सोसाइटी उन्हें समझ नहीं पाती, जिसकी वजह से बाकी लोग उनसे दूर रहते या फिर बहुत डरते। जिम को लगा कि उसके साथ स्कूल में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, और उसे लगा कि वो भी एक म्यूटेंट ही है। कॉमिक में एक कैरेक्टर है प्रोफेसर चार्ल्स, जिनका एक बोर्डिंग स्कूल होता है जिसका पूरा नाम जेवियर स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर था। कहानी के हिसाब से ये स्कूल वेंचेस्टर न्यूयॉर्क के एक बड़े मैंशन में छुपा हुआ था, क्योंकि जिम भी वेंचेस्टर में ही था। तो उस वक्त उसे लगता था कि यहीं पर ये स्कूल होना चाहिए, और उसे लगता कि उस स्कूल में वो अपने ब्रोकन ब्रेन को सुपर पावर में कन्वर्ट कर सकता है। इसीलिए वो स्कूल को ढूंढता रहता, लेकिन उसे कभी भी वो स्कूल नहीं मिला। जब ये कॉलेज में पहुंचा तो कॉलेज का पहला साल इसके लिए एक नाइटमेयर था, क्योंकि पहले साल में ही उसे बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ने में 7 घंटे लग जाते। सेमेस्टर खत्म होते होते उसे हर सब्जेक्ट में C- मिल रहा था, जिसका मतलब था कि अगर उसने अगले सेमेस्टर्स में अच्छा नहीं किया तो उसे कॉलेज से निकाला जा सकता है। एक दिन ये अपने दोस्त के घर गया, जहाँ पर उसे उसके दोस्त के पापा मिले, जो कि एक रिटायर्ड इंजीनियर थे। जब उन्होंने इसकी कहानी सुनी तो वो अपने लाइब्रेरी गए, वहां से काफी सारी किताबें निकाली और इसके हाथ में थमा दी और कहा, इन सब किताबों को पढ़ ले, इसके बाद तू अपना दिमाग कंट्रोल कर पाएगा। जिम ने एक एक करके उन सारी किताबों को पढ़ना स्टार्ट किया। टोनी बुजान की मेमोरी बुक्स, हैरी लोरेन की निमोनिक्स ट्रिक, रिट्रीवल प्रैक्टिस पे लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स। हर बार जब भी वो एक नई ट्रिक सीखता उसे उसी रात प्रैक्टिस करता, जैसे कि वो मेमोरी पैलेस सीखता, और कई आइटम्स याद करने के लिए वो ये इमेजिन करता कि वो अपने हॉस्टल में जा रहा है और हर एक आइटम एक डिफरेंट लोकेशन पर पड़ा है। इसके साथ साथ उसने चंकिंग सीखी, टीच बैक रूल सीखा और ना जाने क्या कुछ, जिसकी वजह से हुआ ये कि उसके C- ग्रेड्स A में कन्वर्ट हो गए। सारे क्लासमेट्स ने नोटिस किया कि ये ब्रोकन ब्रेन किड अचानक से सुपर हीरो कैसे बन गया। लोग पिज्जा के स्लाइसेस देकर उसे स्टडी टिप्स मांगने लग गए, और सबसे अच्छी बात, अब उसे कोई भी ब्रोकन ब्रेन किड नहीं बोल रहा था। इसके बाद जब इसका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ तो ये लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गया और इसने एग्जाम प्रिपरेशन का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। दिन में ये हाई स्कूल को कोल्ड कॉलिंग करता और कहता, मैम हमारे SAT प्रेप पैकेजेस से आपके बच्चे टॉप स्कोर लाएंगे। पैसे बचाने के लिए बुक स्टोर के पीछे इसने एक बहुत ही छोटा कमरा $50 पर किराए पर लिया था। इस बच्चे का नाम था जिम क्विक, जिन्होंने ये बहुत ही फेमस बुक भी लिखी है। और जब ये इसी बुक स्टोर के पीछे रह रहे थे तो इन्होंने क्विक रीडिंग डेमो क्लासेस शुरू करी, जो कि 6 स्टूडेंट्स के साथ स्टार्ट हुई थी, लेकिन चलते चलते अब पूरे हॉल इन्हें सुनने आते हैं। 1999 में एक क्लास में एक लेडी आई जिसका नाम था लॉरेन डॉनर, जो कि उस टाइम 20th सेंचुरी फॉक्स के लिए एक्समैन मूवी प्रोड्यूसर की असिस्टेंट निकली। डेमो देख के वो इतनी इंप्रेस हो गई कि सीधा जिम को फॉक्स के हेडक्वार्टर्स बुला लिया। फॉक्स ऑफिस में जिम ने सीनियर स्टाफ के लिए 2 आवर मेमोरी ट्रेनिंग ली। वहां पर सबको 50 वर्ड साइमल्टेनियसली याद करके दिखाए और उन्हें रिकॉल भी किया। इस प्रेजेंटेशन के बाद जिम को बहुत जल्दी हायर कर लिया गया। जिम क्विक को काम दिया गया कि उसे ह्यू जैकमैन, हैली बेरी और माइकल फैशबेंडर जैसे हीरोज को स्पीड रीडिंग सिखानी है, ताकि ये लोग जो बार बार अपनी स्क्रिप्ट्स भूल रहे थे वो अपनी 20 पेज की स्क्रिप्ट 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर पाए। इन सारे इवेंट्स के बाद ये ब्रोकन ब्रेन वाले किड ने 2013 में गूगल में स्पीच दी। 2014 में नाइकी ने इसे अपने ऑफिस बुलाया ब्रेन बूट कैंप के लिए। रिचर्ड ब्रांसन, जो कि वर्जिन के मालिक हैं, उन्होंने 2015 में इन्हें सोशल एंटरप्रेन्योर इवेंट के लिए बुलाया। और सबसे बड़ा इवेंट हुआ मार्च 2015 में, जब SpaceX के HR एग्जीक्यूटिव ने जिम को गूगल टॉक देते हुए सुना और अपने 80 रॉकेट इंजीनियर्स की मदद करने के लिए जिम को कैलिफोर्निया वाले SpaceX हेडक्वार्टर पर बुला लिया। और इस स्पीच में इलॉन मस्क भी बैठे थे, और इसके बाद बहुत सालों तक इन्हें इलॉन मस्क का ब्रेन कोच कहा गया। लेकिन 2020 में किसी ने ये ट्वीट किया, और जब दोबारा से
जिम क्विक को इलॉन मस्क का ब्रेन कोच बुलाया तो नीचे इलॉन मस्क ने रिप्लाई किया कि इसके आइडियाज सेंसिबल हैं, लेकिन ये मेरा या स्पेसएक्स का ब्रेन कोच नहीं है। ये बस एक बार स्पीच देने आया था, जिसे जिम क्विक ने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन किसी ने दोबारा से इस इवेंट की ये इमेज पोस्ट कर दी जहां पर जिम क्विक स्पीच दे रहे हैं और इलॉन मस्क अपने बेटे एक्स के साथ पीछे बैठकर इनकी स्पीच सुन रहे हैं। बट एनीवेज, अब सच्चाई जो भी हो, अब ये चाहे इलॉन मस्क के कोच हो या ना हो, बात ये है कि इनके मेथड्स काम करते हैं और हम इनके मेथड से क्या सीख सकते हैं। तो अगर हमें कोई भी नई चीज सीखनी है, चाहे हमें कोई नई लैंग्वेज सीखनी हो, गिटार बजाना हो या अपनी कोई करियर स्किल इंप्रूव करनी हो, ये 4 मेथड्स हम सब के लिए काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेथड से, जिसका नाम है मोटिवेशन फॉर्मूला। ये कहता है मोटिवेशन इज इक्वल टू S3 इंटू एनर्जी इंटू पर्पस। एक बार एक राजा एक ग्रेट मैजिशियन का शो देख रहा था। उसका शो देखने के बाद पूरा क्राउड और इवन किंग उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए। शो खत्म होते ही किंग और पूरे क्राउड ने तालियां मारना स्टार्ट किया। इस पर राजा बोला, इस इंसान को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है, ये टैलेंट का गिफ्ट खुद भगवान ने इसे दिया है। लेकिन उस वक्त राजा का काउंसलर उसके साथ बैठा था। उसने कहा, माय लॉर्ड, जीनियस बनना भगवान के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर है। ये इतना महान मैजिशियन इसीलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है और इसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। राजा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। बेवकूफ इंसान, तू एक जीनियस की बेइज्जती करता है। जीनियस या तो किसी में होता है या नहीं होता, और तेरे पास तो ये बिल्कुल नहीं है। राजा ने अपने बॉडीगार्ड से कहा, इस बदतमीज इंसान को जेल में बंद कर दो और इसके साथ 2 सुअर के बच्चे रख दो, देखते हैं इसे अकल आती है या नहीं। वो काउंसलर एक बहुत ही पतला इंसान था। उसने सोचा कि वो राजा को प्रूव करेगा कि जो टैलेंट और जीनियस है वो छोटे छोटे स्टेप कंटिन्यूअसली सालों तक लेने से आता है। इसलिए जेल में हर रोज वो उस छोटे सुअर को उठाता और फिर चलने लगता। जैसे जैसे ये छोटे सुअर बड़े हुए, इस काउंसलर की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होने लग गई क्योंकि हर रोज वो उनको उठा के एक्सरसाइज कर रहा था। 2.5 साल के बाद उस राजा को उस काउंसलर की याद आई। उसने सोचा कि आज मैं जाके देखता हूँ कि उसका दिमाग ठिकाने लगा या नहीं। राजा वहां पे गया और उसने देखा आज कोई पतला सा काउंसलर उसके सामने नहीं था, बल्कि एक बहुत अच्छी फिजिक वाला इंसान था। राजा दोबारा से बोला, इस इंसान में क्या गिफ्ट है, ये टैलेंट इसे भगवान ने दिया है। काउंसलर दोबारा से बोला, माय लॉर्ड, जीनियस बचपन से कोई नहीं होता, सालों तक छोटे छोटे स्टेप कंटिन्यूअसली करने से किसी भी इंसान को टैलेंटेड बनाया जा सकता है। इस पर राजा उसकी बात समझ गया। इन शॉर्ट, मोटिवेशन इक्वेशन का पहला पॉइंट, स्मॉल सिंपल स्टेप्स, यानी एक साथ कुछ बड़ा करने का ना सोचो। अपने बड़े टास्क को बहुत ही छोटे टुकड़ों में बांट दो और फिर सिर्फ ये सोचो कि आज मुझे क्या करना है। अगर हम ये छोटे छोटे स्टेप कंटिन्यूअसली लेते रहेंगे तो सालों बाद हम खुद टैलेंटेड और जीनियस होंगे। मोटिवेशन इक्वेशन का नेक्स्ट पॉइंट आता है एनर्जी। डॉक्टर डेनियल एमन, जिन्होंने फेमस बुक लिखी है चेंज योर ब्रेन चेंज योर लाइफ, वो कहते हैं कि एक बार वो कहीं ट्रैवल करने गए हुए थे और काफी दिनों के बाद जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपने किचन में देखा कि हजारों चींटियों ने उनका किचन पूरा बर्बाद कर दिया है। वो एकदम हैरान थे क्योंकि ट्रैवल में जाने से पहले उनका किचन एकदम परफेक्ट था। उन्होंने उस चींटियों के ऊपर स्प्रे फेंकना स्टार्ट किया, बट साथ में उनके दिमाग में एक थॉट आया और उन्होंने एक एक्रोनिम तैयार किया, एंट्स, जिसका मतलब है ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। यानी जिस तरीके से थोड़े दिनों तक जब उन्होंने अपने किचन की केयर नहीं करी उनका किचन चींटियों से भर गया, उसी तरीके से अगर हम अपने माइंड की केयर ना करें तो हमारा माइंड भी नेगेटिव थॉट से ऑटोमेटिकली भर जाता है, जिसकी वजह से हमें वो एनर्जी नहीं रहती कुछ पॉजिटिव करने के लिए। इस पर जिम क्विक कहते हैं, हमेशा सोचो व्हाट इज योर बिगेस्ट एंड, यानी हमारा सबसे बड़ा नेगेटिव थॉट या नेगेटिव बिलीफ क्या है और उसको एक पॉजिटिव बिलीफ में कन्वर्ट कर दो। और ये कैसे होगा? ये चीज होगी पॉजिटिव पीयर ग्रुप से, यानी आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिव लोग हैं सिर्फ उनके साथ कनेक्शन रखो। कोई भी नेगेटिव इंसान जिसके पास जाके आपकी एनर्जी कम हो जाती है उससे अपनी लाइफ से कट कर दो। मोटिवेशन इक्वेशन का थर्ड पार्ट आता है पर्पस, यानी फाइंड योर व्हाई। जब जिम क्विक मेमोरी ट्रेनिंग के ऊपर क्लासेस ले रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके एक स्टूडेंट ने 30 दिन में 30 किताबें पढ़ डाली। वो एकदम हैरान थे कि मैंने सेम टेक्निक काफी सारे लोगों को पढ़ाई, लेकिन ये तो आउटलायर निकली, बाकियों से बहुत आगे। जब उन्होंने इसका रीजन जानने की कोशिश करी तो उन्हें पता चला कि इस लड़की की माँ को कैंसर हुआ था और उस टाइम उसको बिलीव था कि वो अपनी माँ का कैंसर ठीक कर सकती है, इसलिए उसने कैंसर से रिलेटेड जितनी भी उसे लाइब्रेरी में बुक्स मिली वो पढ़ डाली। उसकी माँ का कैंसर तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये एग्जाम्पल हमें दिखाता है पावर ऑफ पर्पस का। और पर्पस फाइंड करने के लिए एक सिंपल तरीका है, एक नॉर्मल पेपर या गूगल शीट लो और इसमें जो भी चीजें हैं आप लाइफ में करना चाहते हो यानी व्हाट, और सेकंड कॉलम में उस व्हाट का व्हाई लिखो, यानी वो चीज आप क्यों करना चाहते हो, और उनमें से एक वाई सिलेक्ट करो जो आपको लगता है आपको काफी देर तक एक्शन ओरिएंटेड बना सकता है, और उसी चीज को लिख के अपनी दीवार में चिपका दो। जल्दी सीखने का सेकंड बेस्ट मेथड है फोकस। ये स्टोरी मैं जितनी भी बार सुन लूं मुझे हमेशा वाव की फीलिंग आती है कि बिल गेट्स की माँ ने
बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को मिलाने के लिए एक डिनर रखा। डिनर के बाद उन दोनों को एक कागज दिया, दोनों को एक पेन दिया और कहा कि तुम दोनों अपनी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, सिर्फ एक क्वालिटी लिखो जो तुम्हें लगता है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर पहुंचे। जब उन दोनों ने वो वर्ड लिख लिया और उनके वो कागज खोले तो उन दोनों ने सिर्फ एक ही वर्ड लिखा था और वो था फोकस। इन शॉर्ट, जब हम अपनी सारी एनर्जी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं तो वो चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देती ही है। और फोकस के लिए 4 मेथड्स। सबसे पहला है मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। इस डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए हमें सिर्फ इंटरनेट को बंद करना है, फोन को उठाना है और दूसरे कमरे में रख देना है। उसके बाद जो आपका क्वालिटी ऑफ वर्क है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। फोकस का सेकंड मेथड है कि प्रैक्टिस डूइंग वन थिंग एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। कोई भी ऐसा आईआईटी का स्टूडेंट नहीं है जिसने आईआईटी क्रैक किया हो और उसी ही साल उसने रणजी ट्रॉफी भी जीती हो। फोकस करने का तीसरा तरीका है प्रैक्टिस कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, जिसमें हम 4-7-8 मेथड यूज कर सकते हैं। यानी 4 सेकंड तक इनहेल करो, 7 सेकंड तक अपनी ब्रेथ को रोक दो और उसके बाद एक्सहेल करने के लिए 8 सेकंड यूज करो। इन तीनों स्टेप से हमारा हार्ट रेट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा मंकी माइंड है हजारों थॉट्स हमें दे रहा है वो स्लो डाउन हो जाएंगे। जल्दी सीखने का नेक्स्ट बेस्ट मेथड है टीच व्हाट यू लर्न। ये पिरामिड हम सबने देखा है कि अगर हम किसी को सिखाते हैं तो हम खुद बहुत जल्दी उस चीज को सीख जाते हैं। जब हम किसी को कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। 1, हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या चीज किसी को सिखाना चाहते हैं। हमारा मेन गोल है कि किसी को हम वो चीज सिखाएं जो हमें खुद नहीं आती, ताकि सिखाने के प्रोसेस में हम उस चीज में अच्छे हो जाएं। किसी को सिखाने से पहले खुद डिटेल्ड नोट्स बना लो और ये सोचो कि वो आपसे कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस पूछ सकता है। और फाइनली अपने पूरे नोट्स को ऑर्गेनाइज कर लो कि आप किस तरीके से उसे वो इन्फॉर्मेशन दोगे ताकि सारा डेटा उसके ब्रेन में चला जाए। सिर्फ ये प्रोसेस करने से ही आपका माइंड एक्टिव स्टेट में होगा और क्योंकि उसे पता है उसे सिखाना है तो वो खुद बहुत जल्दी चीजों को सीख जाएगा। किसी भी चीज को सीखने का 4th मेथड है रिपीट विद वेरिएशन। हम सब जानते हैं कि जब भी हम किसी भी चीज को रिपीट करते हैं हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के कनेक्शन एक्टिव हो जाते हैं और बहुत बार नए कनेक्शंस भी बनते हैं। लेकिन सिर्फ हमें बुक खोलकर रिपीट नहीं करना है, हमारे पास काफी मेथड्स हैं जिससे हम रिपीट कर सकते हैं। 1, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ के हम बुक बंद करके कॉपी में एक डायग्राम बना सकते हैं जिससे वो कॉन्सेप्ट हमें और क्लियर हो जाए। ये एक नॉर्मल ब्लॉक डायग्राम भी हो सकता है या एक डिटेल डायग्राम। सेकंड तरीका रिपीट करने का है रिटन रिव्यू, यानी बुक को बंद करके हमने जो भी सीखा है उसे खुद लिख सकते हैं, उसे खुद समराइज कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। इसके साथ साथ जितने ज्यादा इमोशन और अपनी लाइफ के साथ उस डेटा को हम कनेक्ट करेंगे उतनी ज्यादा हमारी लर्निंग होगी। तो एक बार पूरी वीडियो मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। हमने स्टार्ट किया था जिम क्विक की स्टोरी से कि 3 बार चोटें लगने के बावजूद, ब्रोकन ब्रेन टॉन्ट्स होने के बावजूद उन्होंने डिसाइड किया कि वो सब चेंज करेंगे। और उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनके फ्रेंड के पापा ने उन्हें बुक्स दी। उन्होंने सिर्फ वो बुक्स नहीं पढ़ी बल्कि लाइफ में एक्चुअल में एक एक करके उन्हें टेस्ट किया और फाइनली उनकी लाइफ इंप्रूव होने लग गई। लाइफ में चीजें जल्दी सीखने के लिए उन्होंने 4 मेथड्स दिए, जिसमें सबसे पहली चीज थी मोटिवेशन फॉर्मूला S3 इंटू एनर्जी इंटू पर्पस। यानी सबसे पहले चीजों को बहुत छोटे स्टेप्स में तोड़ दो। खुद की एनर्जी रिटेन करने के लिए नेगेटिव थॉट्स अपने से हटा दो, जिसका परफेक्ट सोल्यूशन है कि नेगेटिव लोग अपनी लाइफ से हटा दो। और फाइनली तीसरी चीज थी पर्पस, यानी कि वाई। एक शीट में व्हाट लिखो, हमें अचीव क्या करना है, और इसके साथ लिखो वाई, यानी क्यों मैं ये चीजें अचीव करना चाहता हूँ। और इन सारे वाई को 0 से 10 के स्केल में रैंक करो। जिस वाई को सबसे ज्यादा नंबर मिल रहे हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाई है, उसका वॉलपेपर बना दो और उसे अपनी दीवार में चिपका दो। नेक्स्ट चीज हमने सीखी फोकस। फोकस करने के लिए हमने देखा कि सबसे पहले तो जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है उसे बंद करो, यानी मोबाइल फोन को, और मल्टीटास्किंग मत करो। नेक्स्ट हमने देखा था टीच व्हाट यू लर्न। और पढ़ाने के लिए पहले खुद प्रिपेयर हो जाओ, अपने नोट्स अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करो और वो सारे पॉसिबल क्वेश्चन सोचो जो वो इंसान आपसे पूछ सकता है जिसे आप पढ़ाने वाले हो। और फाइनली हमने देखा था रिपीट विद वेरिएशन, जिसमें हमने देखा था कि हम काफी तरीकों से रिवाइज कर सकते हैं, जैसे कि बुक बंद करके उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग डायग्राम बनाना, बुक बंद करके चीजों को समराइज करना। दोस्तों, अगर आप लर्निंग के आर्ट को सीखना चाहते हो तो बारबरा ओकली की एक और अमेजिंग बुक लर्निंग हाउ टू लर्न, हिंदी और इंग्लिश में सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पर आपको एक फोकस्ड अमेजिंग कंटेंट मिलेगा। और हाँ, इस एप्लीकेशन को 50 लाख लोगों ने इंस्टॉल किया है और 1,70,000 लोगों ने पिछले 5 साल में इसे 4.8 स्टार की रेटिंग दी है। तो अगर आप इस अमेजिंग नॉलेज को मिस नहीं करना चाहते तो इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।